So all the above. All of the above. D. All the above. और बच्चे और बच्चे का क्या ओपिनियन है? सारे बच्चे Yes, sir. sir. All the above. All the above. Yes, sir. D. All the above. अब मेरा सवाल है, ऐसा क्यों लग रहा है? ऑल दी अबव क्यों लग रहा है? सर क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है और जो लिमिटेड रिसोर्स हम उसी को कैसे ऑप्टिमम यूज करें और यही इकोनॉमिक्स में डिसीजन लिया जाता है। यही इकोनॉमिक्स में बिल्कुल लिया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि पहली बात सेटिस्फाई करते हैं हम अपने वांट्स को, हमारी जो वांट्स है, और हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और अल्टरनेटिव यूजेज है। तीनों बातें कही है और हम इकोनॉमिक्स के अंदर में यही करते हैं। चलिए ठीक है। हाँ क्लास D होगा सर। तो इसका डी होगा क्यों? सर इसका D होगा। क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस पे रहते हैं। जॉन डेल कहे थे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक्स थ्योरी वो प्रैक्टिकल बेसिस पे रहता है, उसी पर हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा बट आप बोल रहे हैं सी भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं सर बी सी मिला के होगा, तो सी क्या सी क्यों बता होगा? रहे जी बताइए। सर क्योंकि हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टूल है और बहुत सारे चॉइस। अच्छा जो बच्चे बताएंगे ना प्लीज, देखिए जो बात करना चाहते हो वो अपना वीडियो को भी थोड़ा सा ऑन करिए, आपके चेहरा को भी देखें हम और लोग भी देखें, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको भी फीलिंग अच्छा आएगा। नहीं आएगा? अगर नेटवर्क सही हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए। क्या हिमांशु, यस सर। चाहोगे ना वीडियो ऑन रहा है? हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत नहीं है, चलिए बताइए अनुराग, बता रहे थे आप। यस सेकंड वाला है कि हमारे पास डिसिप्लिन मतलब कि बहुत सारे इनकॉर्पोरेट टूल्स अवेलेबल हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जिसको हम लोग बेस्ट यूज कर सकते हैं बिजनेस नहीं आप सिंपली कहेंगे सर, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स कि कोई भी अगर हम जो थ्योरी का एनालिसिस करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अदर डिसिप्लिन लाइक स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स। उसके बिना हम इकोनॉमिक्स का एनालिसिस डाटा कर ही नहीं सकते। डाटा कलेक्शंस में स्टैट का हेल्प लेते हैं। तो यह जो इकोनॉमिक्स है इनकॉर्पोरेट करता है इस दूसरे सब्जेक्ट डिसिप्लिन को भी अब इनकॉर्पोरेट करता है, टूल्स वहां से लेके आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। मैं अब मैं पूछूंगा, सुप्रिया आप बताओ। और बच्चे प्लीज आप लोग क्या है ना म्यूट कर लीजिए, और जिससे मैं बात करूं तो मुझे भी समझ में आए हल्ला उल्ला किधर से हो रहा है। सारे बच्चे म्यूट कर लेंगे, सुप्रिया जवाब देगी। क्वेश्चन नंबर 3। सानिध्या, सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा है समझ। अच्छा ठीक है। सानिध्या, यस सर, इसका बताइए। शायद बी होगा। बी होगा, शायद बी होगा, क्यों लग रहा है आपको? सर बिकॉज स्कार्सिटी का मीन्स तो सोसाइटी के रिलेशन से वांट्स करते हैं ना। अपना इंटरप्रिटेशन देते रहिए।
यहाँ पे मान लीजिए ए है, आपको बताना है एनालाइज कैसे, मतलब अगर आप कर रहे हो, आपने कहा डी कहा ना, बी। बी कहा, तो अब बी आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन ए क्यों नहीं? व्हाई नॉट ए, व्हाई नॉट सी, व्हाई नॉट डी? ए मेरे को पहले बता दो। एग्जाम देखिए, मैं अभी जो तरीका बता रहा हूं ना, अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका, मतलब एग्जाम में जो एकदम ऐसा लग रहा है नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, तो उन सबको हम लोग साइड करते हैं, और जो हो रहा है मतलब जो पास पास है उस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो पहला बात ए सी डी, आपने कहा सर ये तो हो नहीं सकता है, आपका कहना है, तो क्यों नहीं हो सकता है? मैं बताता हूं, देखिए ए में क्या है, ये बोला एब्सोल्यूट स्कार्सिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्स इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। स्कार्सिटी का मतलब ये समझाने का करना चाह रहा है, जो स्कार्सिटी सिर्फ लेस डेवलप कंट्री में ही होता है, मतलब लेस डेवलप कंट्री, जो कंट्री डेवलप नहीं है वहां पे बहुत एब्सोल्यूट स्कार्सिटी होता है और लैक ऑफ रिसोर्स होता है। क्या यह कथन सही है बच्चों? नो सर। नो सर। स्कार्सिटी तो ऑल, मतलब चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो या लेस डेवलप कंट्री हो, स्कार्सिटी फेस एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। संसाधन तो सीमित है, चाहे हम डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या लेस डेवलप है। तो पहला एक खत्म हो गया। सी, स्कार्सिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बिजनेस फेल्यूर एंड नेचुरल कैलेमिटी। मान लीजिए स्कार्सिटी का मतलब यही होता है, आज हमारे पास नेचुरल कैलेमिटी, क्या पेंडेमिक है ना, बहुत सारे Yes, बिजनेस sir. फेलियर हुआ है ना, Yes, sir. तो इस पीरियड में जो Yes, sir. स्कार्सिटी हम उसकी बात करते हैं सिर्फ। आज ऑक्सीजन का स्कार्सिटी sir. हो गया या मेडिसिन की स्कार्सिटी होगी, तो क्या हम उस पे इकोनॉमिक्स में उसके ऊपर चर्चा करते हैं? अच्छा। ओवरऑल हम बातें करते हैं, 365 डिग्री में बात करते हैं ना, तो ये भी जजमेंट, मतलब ये भी रॉन्ग। स्कार्सिटी कॉज एक्सेसिव कंजम्पशंस बाय द रिच। ये कहता है हम इन इकोनॉमिक्स में हम स्कार्सिटी का मतलब समझते हैं, जो हमारा एफ्लुएंट क्लास है, जो रिच क्लास है, वह रिसोर्स को खूब यूज कर लेता है, खूब इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से स्कार्सिटी क्रिएट होता है। और सही मायने में खाने का तो जो रिच पीपल होते हैं बहुत कम खाते हैं, हाँ अदर फैसिलिटीज पे वो अपने संसाधन को यूज करते हैं। तो क्या हम इकोनॉमिक्स में यह पढ़ते हैं जो एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से स्कार्सिटी क्रिएट होता है? नो सर। तो रिलेटिव स्कार्सिटी की बात, रिलेटिव का मतलब समझते हैं, रिलेटिव मतलब समझते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्स से रिलेटिव नहीं रिलेटिव का मीनिंग बता, रिलेटिव 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 रिश्ता, संबंध। संबंध, रिश्ता। भाई मतलब यहाँ पे मतलब आपके रिश्तेदार के बारे में बात कर रहा है, ताता, ताऊ, चाचा, काका, नन्ना के बारे में बात कर रहा है। नो सर। अब बच्चे मैं एक और यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूं, जो मीनिंग का पार्लेंस कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इकोनॉमिक्स में रिलेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा है, मतलब आपके रिलेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा है। रिलेटिव और भी मीनिंग होता है, इंग्लिश में क्या है, अब सेंटेंस के ऊपर उसकी मीनिंग निकल के आती है, जो यहाँ पे किस पार्लेंस में यूज हुआ है, किस दृष्टिकोण में यूज हुआ है, किस पर्सपेक्टिव में यूज हुआ है। तो यहाँ पे रिलेटिव का मतलब होता है संदर्भ। तो हम संदर्भ मतलब रेफरेंस, हम जब स्कार्सिटी की बात करते हैं तो किसी संदर्भ को लेके बात करते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है और हमारे पास जो डिमांड है, हमारे पास जो सप्लाई है, रिलेटिव टॉक करते हैं, मतलब एक दूसरे से कोई कहीं पे कनेक्टेड संदर्भ लेके बात करता है। ऐसा नहीं है जो हम बोल देते शॉर्ट सप्लाई है, शॉर्ट सप्लाई है तो डिमांड क्या ये बता, सप्लाई क्या है वो बता, तभी तो रिलेटिव स्कार्सिटी होता है बच्चे। तो वांट्स ऑफ द सोसाइटी मतलब स्कार्सिटी मतलब वांट्स सोसाइटी का बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको सप्लाई कम मिल रहा है। बात समझ में आई ना बच्चे? यस सर। यस सर। आइए सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे।
सर ए होगा। सर ए होगा, नॉट ऑल वांट बी सेटिस्फाइड। यस ए ये होगा। होगा। हाँ, यही फिर से मिस्टेक कर गए आज। मैं आपका एग्जाम कैसे ले हैंडल करना है उस पर भी बात कर रहे हैं। इतना जल्दी आपने कैसे डिसीजन ले लिया? एग्जाम में बच्चे ऐसा कभी गलतियां मत कीजिएगा, चारों फैक्टर्स को एनालाइज कीजिएगा। और ऐसा हो सकता है जब आगे बढ़ेंगे तो आपको उससे भी बेहतरीन सुटेबल आंसर्स मिल सकता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए रिश्ते की बात आती है, किसकी बात आती है? शादी करनी है आपको, रिश्ते के फोटो आ रहे हैं, तो फर्स्ट जो फोटो आएगा वही सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये 2-4 गो ऑप्शन देखिएगा भाई। फोटो, अरे भाई बात कर मेरे से, फोटो ही से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि बायोडाटा देखिएगा, फैमिली बैकग्राउंड देखिएगा, सारे चीज को देख के सिलेक्ट कीजिएगा ना। यस सर। यस सर। आप लोग देखते ही बस सिलेक्ट कर लिए। अब बताइए, यहाँ पे रिसोर्स स्कार्सिटी की बात और सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है, ये तो मुहावरा हो गया भाई, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अरे हो भी सकता है, हमारा वांट सेटिस्फाई हो सकता है, आपका नहीं हो सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं सर आपका नहीं सेटिस्फाई हुआ तो मेरा भी नहीं होगा? हेलो बच्चों, यस सर। आपको नैनीताल घूमने का मन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या मेरा भी, मैं भी नैनीताल नहीं घूमूंगा? नो सर। आप कैसे कह सकते हैं नॉट ऑल वांट्स कैन बी? यह पर्सपेक्टिव बात है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया। आगे बढ़िए, हर फैक्टर्स को एनालाइज कीजिए, सेकंड को, थर्ड को। बी कहता है हमको क्या करना चाहिए, हम चॉइस कभी फेस नहीं करते। वी नेवर बी फेस्ड विथ नीड टू मेक चॉइस। चॉइस मेकिंग ही है, इकोनॉमिक्स में तो चॉइस मेकिंग ही है, स्कार्सिटी है तो चॉइस मेकिंग है। बोलता है हमारा जो वांट्स है उसको डिक्रीज कर दो। अरे ये क्या मतलब हुआ? इस समस्या का समाधान है क्या? इकोनॉमिक्स में हम ये बात पढ़ते हैं जब अपने वांट्स को डिक्रीज कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता। नो सर, ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाई करते हैं, हम अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करें, हम नेचुरल डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने क्लास में बातें भी की थी जब फर्स्ट बात कर रहे थे हम लोग। तो न्यू वे ऑफ मीन्स, मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, स्कार्सिटी है, प्राइस हाइक हो रहा है, तो हम कोई दूसरे संसाधन अल्टरनेटिव वे से प्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्स जैसे पावर, मैंने एक एग्जांपल लिया था बच्चे, आपने उसको दिल पे या दिमाग पे लिया कि नहीं लिया मुझे पता नहीं। मैंने कहा पावर की शॉर्ट सप्लाई होती थी एक समय, मुझे याद है, जो 5 घंटे की भी सप्लाई नहीं होती थी एक अच्छे सिटी में। और जब मैं बाहर गया, कोलकाता गया, तो देखा यहाँ पे 24 आवर सप्लाई है और पावर कट होने से पहले इंटीमेशन आता है। तो मैं बोला क्या यार बिहार में ऐसा नहीं हो सकता है क्या? और वो समय आया, आज बिहार में भी 18 आवर्स 24 आवर्स पावर की सप्लाई होती है। इवन तो मेरे गांव में मैं जाता हूं तो 24 आवर्स सप्लाई रहता है। सॉफ्ट ये समय है। तो इसके लिए क्या हुआ, मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने रिसोर्स को डेवलप किया, न्यू रिसोर्स, मतलब अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, एनएचपीसी के पावर से विद्युत उत्पन्न किया गया, सोलर एनर्जी से किया गया। तो हमें नेचुरल रिसोर्स को इंक्रीज किया गया, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्स टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। तो कौन सा जवाब सही लग रहा है बच्चों?
कौन लॉजिकल वैलिड लग रहा है? अब लोग बोल नहीं रहे, बोलो यार। डी। अब डी लग रहा है। हाँ, ऐसे फोटो को बदला बदली करोगे? बच्चों, फोटो की बदला बदली। चलिए, एग्जाम में इन बातों का भी ख्याल रखना बच्चे। एकदम ब्लाइंड होकर, टाइम है भाई, एक क्वेश्चंस पे आपको 1 मिनट 1.5 मिनट का समय मिला है। क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है, ऑप्शंस को भी रीड करना है और डिफरेंट एंगल से एनालाइज करना है, तब जवाब देना है। अच्छा, आप लोग यहां से आंसर देखे थे क्या? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से एक बार देखेंगे, बट मेरे हिसाब से तो, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे बाद में आएंगे, 5 पे चलते हैं। 4 को हम लोग होल्ड पे रखे हैं क्योंकि आंसर यहाँ पे मेरे को ए दिखाया, आप लोगों ने ए कहा था, बट मेरे को लगता है डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सर डी होगा इसका। डी होगा। सर डी होगा इसका, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। मीनिंग इसका समझा दीजिए हमको डी का, जो और बच्चे भी समझ लेंगे क्यों डी हो रहा है। सर कह रहा है कि अगर हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे तो मतलब मेजर प्रायोरिटी होना चाहिए मिक्स इकोनॉमी। इनइक्वालिटी होता क्या है? मतलब बराबर अधिकार, अधिकार मतलब गरीब अमीर कोई नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब बराबर हो। तो हम लोग इनइक्वालिटी, जो असमानता है, इनइक्वालिटी मतलब असमानता है, उसको रिड्यूस करना है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो असमानता है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट यही मतलब लॉजिक, ये बात कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है, ओपिनियन बेस है यही ना, कॉज एंड इफेक्ट पे ये बात नहीं कर रहा है। यस सर, बता रहा है कि क्या होना चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी होगा तो यहाँ पे जो है फोकस होता है भाई, रिड्यूस, असमानता को खत्म कर दो। चलिए, थैंक यू। आइए क्वेश्चन 6। सर ए। इसका ए होगा। ए होगा। ये होगा सर। 6 का, इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम scarcity imposes limitations on household, business firms, governments and the nations as a whole. तो क्योंकि रिसोर्स सभी के लिए लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए गवर्नमेंट के लिए limited है। अनलिमिटेड होगा। अच्छा, ओके। इसका बी होगा। एग्रीगेट होगा बी। सब बी होगा, बी एग्रीगेट। सर एग्रीगेट। अच्छा, एग्रीगेट क्यों होगा, समझ में आया ना? सर यस सर, मैक्रो क्योंकि हम लोग में यहाँ पे एज अ होल लेवल ऑफ पढ़ते हैं। क्या कहा है? सर यहाँ पे हम लोग सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स यानी एज अ होल पढ़ते हैं हम लोग मैक्रो में। ओके,
सर 8 का ए होगा। 8 का ए कौन सा होगा? ए ए होगा। ए यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप प्राइस ऑफ द फूड एंड क्वांटिटी परचेज्ड इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यही ना? यस सर, Yes. फैक्ट्स बता कॉज। Good. बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं ना? सारे बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं ना? यस यस सर। यस सर। यस सर। अदर स्टूडेंट्स देखिए, जो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अगर उनको समझ नहीं आ रहा हो, किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो रहा होगा, सर ऐसा क्यों हुआ, अभी भी टाइम है आपको समझने का। कुछ बच्चे क्लास मिस किए हैं, हो सकता है उनको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो पूछेंगे, ऐसा नहीं चुप रह के बैठ जाएंगे नहीं समझ में आए तो भी। ये टाइम है, ये समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का, पार्टिसिपेट होने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। इसका ए होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ए होगा सर। और थोड़ा सा मेरे को इस पे एनालाइज करके बताइए। सर क्योंकि जो हम लोग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट, ये सब हम लोग एज अ होल लेवल में बात करते हैं। तो सर एज अ बिल्कुल। होल लेवल में तो ओके नेशनल लेवल पर बात ओके, कर रहे हैं। हाँ, और होल लेवल पे बात करते हैं, बिल्कुल सही। इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं करते, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे ना अभी हम लोग। यस 10 राहुल समझ में आ रहा है? यस सर, जवाब भी दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मतलब समझ में, दिल में, जहन में उतर के जवाब दे रहे हैं। देखिए जवाब, देखिए कभी कभी क्या होता है, जवाब हम लोग देते हैं एक फुल्ली एकदम कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हैं, और ऑप्शन ही तो 4 है, चारों में से कोई एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और देते हैं। सर इसका बी होगा। सर बी होगा। सब बी लग रहा है। 10 का बी। ये बात कर रहा है, बी बी व्हाई बी, व्हाई नॉट क्योंकि ए? सर ये पार्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर रहा है, इंडिविजुअल कंपनी के बारे में, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या मैक्रो है? नहीं हो सकता। हाँ बता रहा है कि क्वेश्चन में मैक्रो बोला है अप्रोच सर, नहीं कौन है, बिल्कुल सा बिल्कुल समझ मैक्रो में, माइक्रो बताना। एकदम समझ में आ गया, डजेंट। तो ये बड़ा जो ट्विस्टिंग वाला होता है ना अक्सर बच्चे, अच्छा मैक्रो अप्रोच, बस मैक्रो अप्रोच तो जीएनपी ऑफ इंडिया या वो पूरा कहीं पे दिख गया इन्फ्लेशन तो बोल देगा। जो पहला समझ में आया, अच्छा इन्फ्लेशन से बड़ा होता है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो जो जिसको समझ में आ गया जवाब दे देगा। लेकिन यार यहाँ पे डजेंट भी है, इसको भी ध्यान देना है। एमसीक्यू में बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, क्वेश्चन रिवर्स हो सकता है, उल्टा हो सकता है। अब गाड़ी आगे ले जाना है कि पीछे करना है, यह देखना पड़ेगा ना भाई। ऑलवेज हमेशा थोड़ी होता है जो एकदम फ्रंट गियर दे दिए, अगर आगे स्पेस नहीं है तो बैक गियर करेंगे ना। तो बिल्कुल सही बच्चे ने कहा एबीसी लिमिटेड, क्योंकि और तीनों जो है ना वो मैक्रो अप्रोच है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। सर डी मधु। यस सर मधु। तो मधु। चलो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जा रहा है? बिल्कुल मधु के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि अपना वो ओपिनियन थॉट बता रही है ना। यस यस सर। मधु। चलिए क्वेश्चन नंबर 12।
So इसका none of the none of the सर इसका डी होगा। होगा सर। क्यों लगता है मतलब डी होना चाहिए? सर क्योंकि कोई कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी अच्छे से अपने रिसोर्स को एलोकेट करे, स्कार्सिटी तो मौजूद रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि हमारे लिमिटेड पास रिसोर्स है। बस क्योंकि नेचुरल हमारे रिसोर्स पास तो रिसोर्स हाँ लिमिटेड है। नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, संसाधन तो गिवन है ना, उसी को यूज करना है, उसी को एलोकेट करना यस है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 पे अब आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, बातों को समझते हैं। मैं चलिए सर इसका डी होगा। तो डी होगा द सर नेशनल। डी होगा होगा सर। सर। एक मिनट, अच्छा आ गया डी होगा। Which of the following is not a subject matter of microeconomics? नॉट, यहाँ पे फिर से नॉट यूज कर दिया ना, तो प्राइस ऑफ मैंगो Yes. क्या है? माइक्रो है। यस है ट्रक माइक्रो है। क्वालिटी ऑफ मैंगो माइक्रो बेसिस पे बात करें, एक पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहे हैं, पूरे हम फ्रूट सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। बट जब नेशनल इकोनॉमी एनुअल रेट ग्रोथ इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मींस ऑल थ्री आर। तो देखिए बच्चे, एक चीज यहां से सीखना है, जो माइक्रो क्या हो सकता है उसको भी हम लोग समझ गए, अगर जिसने नहीं समझा होगा। प्राइस ऑफ मैंगो माइक्रो का बात है, फायर ट्रक माइक्रो का बात है, क्वालिटी ऑफ मैंगो माइक्रो का बात है, एंड नेशनल इकोनॉमी मैक्रो है। चलिए गुड। सर ए होगा इसका, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। सही होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा सर। 14 का the माइक्रो branch of economic Microeconomic theory theory. that deals with the problem of allocations of resource. With the problem of allocations of microeconomics बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सर डी होगा इसका। सर डी होगा। डी होगा सर। यस सर डी होगा। होगा। चलिए क्यों डी होगा? सर क्योंकि क्योंकि business इकोनॉमिक्स में हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का बात Employment- करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट घटाने का बात नहीं। Unemployment बताने का नहीं। सेक्शन सर सी होगा इसका। सी होगा सर, मिनिमम बेसिक प्राइस। यस सर सी होगा। अगर आज अभी हम जो इकोनॉमिक्स के नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव की बात जो की है, अगर नहीं करते तो क्या जवाब सही से दे पाते आप लोग? अभी जो आप लोग एकदम 17 सर सी। इसका सी होगा। सी होगा सर। 17 का सी। सी। which of the following would be considered topic of macroeconomics? Macroeconomics में इन्फ्लेशंस, मतलब इन्फ्लेशंस गुड, क्योंकि स्टील प्राइस या वेज या प्राइस ऑफ कॉफी किसका मैटर्स है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ना। यस यस सर। यस। ऐसा नहीं जो एक क्वेश्चन से हम एक ही जवाब को सीखेंगे, एक ही कंसेप्ट को सीखेंगे, कई कंसेप्ट सीख सकते हैं। एमसीक्यू में हम कई कंसेप्ट को वहां पे जो है एनालाइज करते हैं।
Montana unmute. सर बी होगा सर। तब बी होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक। यस सर, बी होगा। लॉक कर दिया जाए। यस यस सर। सर। यस सुप्रिया, सर। सानिध्या, लॉक कर दिए। यस सर। चलिए, बी सही आंसर्स। आइए 19 पे आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंट्स हाँ, का यस सर, बात। डी Accounting अकाउंटिंग standard. स्टैंडर्ड्स। सर अकाउंटिंग बिल्कुल सही, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते, अकाउंटिंग नहीं स्टैंडर्ड पढ़ते, नहीं पढ़ते। अकाउंट्स में पढ़ते हैं। अकाउंट्स जी। में पढ़ते हैं। जी, यहाँ पे बिजनेस साइकिल, रिस्क और एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, सर सी होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व माइक्रो। which of the following statement is incorrect? इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स। ऐसे भाई, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बिजनेस को इंपैक्ट करता है भाई, तो बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैव टू वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स। अभी देखिए, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट पे चला गया है। डबल डिजिट मतलब 10 के आसपास होगा या 11 होगा या इसके बीच में होगा। दैट इज नॉट गुड, वो अच्छी बातें नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए। सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन होना चाहिए, 6 से 7% इन्फ्लेशन है तो गुड इनफ है। अगर 10% है तो आप समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जो 10% चीजों की दाम बढ़ गई, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होने से तो काम नहीं चलेगा, 15% होना पड़ेगा, तभी तो बैंक में पैसा रखेंगे तो कंपनसेशन मिल पाएगा आपको। यस सर। यस सर। इन्फ्लेशन के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है मेरे बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे। तो 20 का क्या होगा आंसर? चारों सही लग रहा है। हाँ, हम लोग बात किए ना 20 का, सी होगा। बिजनेस इकोनॉमिस्ट नीड टू वेरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स। तीसरा इनकरेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर होता है। हाँ, नॉर्मेटिव इन नेचर होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बातें कही जाती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स में कनेक्शंस है स्टार्ट के साथ, और बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो सी होगा। ऋतिक, यस ओके सर। बढ़े ऋतिक, आगे बढ़े। यस सर। 21 अब 21 को देखिए। अच्छा, इस आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पे एकदम साफ साफ दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि मैंने ये सब बहुत ट्रायल एंड एरर करने के बाद, और मैं भी मोबाइल पे देख रहा हूँ, तो मुझे तो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। बी। सर बी। सर डी डी बी 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 होगा सर। कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं, डी भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, क्या? नो सर बी होगा। बी होगा। चलिए, लॉक कर दें। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 22, कंज्यूमर प्रेफरेंस। यस सर, कंज्यूमर कंज्यूमर प्रेफरेंस। सी यस सर। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यस। यस।
चलिए लॉक कर दें। यस सर। यस सारे आवाज नहीं आए, सारी आवाज आनी चाहिए एक साथ। यस सर। यस सर। यस सर। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया। चलिए सी सही आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 23। प्राइस। प्राइजेस। यस क्वेश्चन सर, नंबर डी 23 का प्राइस। डी होगा। प्राइस। एक मतलब प्राइस के हिसाब से वो अपना एलोकेट रिसोर्स करते हैं। बिल्कुल यस सही। प्राइस मैकेनिज्म। यस सर। प्राइस मैकेनिज्म। अब आते हैं 24। तो ए होगा इनकम बिल। ए होगा ये। यस सर ए ए होगा होगा। सर। Disadvantage of allocating resources using the market system. So income will tend to be unevenly distributed. People do not get choice. Okay. Question number 24. डी होगा। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता मार्केट इकोनॉमी। यस सर डी होगा। सर डी होगा सर। Doesn't apply. बिल्कुल सही। अगर वही सोशलिस्ट इकोनॉमी होता तो गवर्नमेंट का वोट। गवर्नमेंट तो भी डी ही आंसर होता, लेकिन क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का भी काम होता है। गवर्नमेंट काम यहाँ पे करती है। डजंट, अगर डजंट हटा दे और सीधे कर दे अप्लाई टू सोशलिस्ट इकोनॉमी तो क्या हो जाएगा? तो डी डी। बिल्कुल सही। 26। सी। सर सी होगा। बिल्कुल लॉक करके बढ़े आगे। यस 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 सर। 27। डी। डी। सर डी होगा। बेस्ट पॉसिबल मैनर, हम तो यही करते हैं इकोनॉमिक्स में। संसाधन को एलोकेट ऐसे करते हैं जिससे बेस्ट पॉसिबल मैनर में सेटिस्फैक्शन यूज मिले। हो सके। बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ऑफ रिसोर्सेज। 28। सब बी। 28 का कैपिटल सरप्लस वेयर इकोनॉमी। सब बी। हाँ कैपिटल इंटेंसिव वही होगा ना जहाँ पे हमारे पास सरप्लस इकोनॉमी, कैपिटल सरप्लस है। इकोनॉमी। यस सर। अगर कैपिटल सरप्लस नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जिसके पास पैसा नहीं होता है तो बड़ी इंडस्ट्रियल नहीं लगा पाएगा तो लेबर इंटेंसिव हम लोग काम करेंगे। यस सर। मतलब लगता है समझ में आया, आप लोग समझे है ना? मेहनत कर रहे हैं आप। यस सर, पढ़े हैं ना खुद से ना, तो भी समझ में आ गया। गुड। एकदम अपने से पढ़ना एकदम जरूरी है। यस सर। So B, when are goods produced? ये बोलना नॉट है। जो 4 सेंट्रल क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के अंदर में, तो नॉट इनमें कौन से सा कौन नॉट नहीं? नहीं?
इनमें से कौन सर नहीं बी है? नहीं। सर बी ए नहीं है होगा, सर, who when produced good what? produce। हम्म, सर बी होगा सर। बी होगा सर। सर गुड जो प्रोड्यूस का रहता है ना, या तो लिव इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। वेन लिखा हुआ है, वेन का तो थोड़ी ना था। अच्छा, यस सर। when are goods produced? गुड्स प्रोड्यूस कब किया जाए? चलिए क्वेश्चन नंबर 30। सर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। बी। बी बी होगा। बी। सर बी, नेशनल इकोनॉमिक एंड ग्लोबल। डी होगा सर। कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। सोशलिज्म। सोशलिज्म। हाँ। सर सी, प्राइस डिटरमाइन। सी। सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, सी सही आंसर। 36। सर ए। यस सर, ए। ए होगा। चलिए 37। सर रॉबर्टसन। रॉबिन्सन। Yes, sir, Robinson. स्कार्सिटी के बारे में रॉबिन साहब ने ही बात किया था। सर एडम स्मिथ। एडम एडम स्मिथ। स्मिथ। यस सर एडम और- स्मिथ। और एडम स्मिथ को और भी क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फादर ऑफ Father of मॉडर्न economics. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। गुड गुड। 39। सी। सर नो प्रॉफिट Sir, नो C लॉस होगा। मोटिव। सी। सी। है भाई, सी क्यों हो रहा है? सर कैपिटलिस्ट का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। जैसे यहाँ आप लिखा पे नॉट वन ऑफ द फीचर। नॉट लिखा हुआ है, बस वही। हाँ, इस पे एकदम ख्याल रखना है। नॉट नॉट। चलिए गुड। 40। सर डी बोथ ए एंड बी। सर डी D. बोथ ए एंड There is a need of economic study because There is a limited in one center. both A and B है। चलिए Yes, सही sir, है। both. 41। सी। सर सी। सी। इकोनॉमिक स्टडी हम प्रॉब्लम को राइट पर्सपेक्टिव में एग्जामिन करते हैं। बिल्कुल सही। 42। सर ए। सर ए। ए होगा। क्यों ए क्यों लगता है ये होगा? सर क्योंकि मैनेजर इकोनॉमिक्स
ये इकोनॉमिक थ्योरी बेसिस पे बात करता है, जो कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है, पहले ही से वो थ्योरी बेसिस होता है, वो गैप मेंटेन करता है इकोनॉमिक थ्योरी जो है और उसके बिजनेस प्रैक्टिस में जो हो रहा है वो। देखिए इकोनॉमिक थ्योरियां हैं, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक थ्योरियां हर सिचुएशंस में अप्लाइड नहीं होती है, डिपेंड करता है सिचुएशंस। मान लीजिए अभी कोविड जैसे सिनेरियो है, तो पहले से जो कोविड, तो ऐसी थ्योरियां ही बनी नहीं होगी ऐसे पैंडेमिक में इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैनेजर के पास जो अपने स्किल्स है, जो बिजनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको अप्लाई करके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या होता है, जो इकोनॉमिक थ्योरी है और जो बिजनेस प्रैक्टिस है उसको अप्लाई किया जाता है, गैप फिल किया जाता है। चलिए 43। सर डी। both A A and and B. 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 ओके, सर ए। ए होगा। लॉक लॉक। यस या सर ए। सर, कैपिटलिज्म। Capitalism. कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। Socialist. सोशलिस्ट। सोशलिज्म। ए। एक बार क्वेश्चंस नंबर 4 को पुनः हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चंस है क्या,
पूछ रहे हैं व्हाट इम्प्लीकेशंस डज रिसोर्स स्कार्सिटी हैव फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। अगर रिसोर्स स्कार्सिटी है तो हमारे सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स पे क्या इसका असर पड़ेगा। आप लोगों को कहना था ए और मैंने कहा था डी। देखिए मुझे लगा जो अगर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड रिसोर्स स्कार्सिटी है तो हम लोग डिस्कवर करेंगे न्यू रिसोर्स अपनी एबिलिटी को वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। या हमने कौन सी इकोनॉमिक्स की बात कर दी आपके साथ? बच्चों मैंने कौन सी इकोनॉमिक्स की बात की आपसे? नहीं पकड़ पा रहे? अभी बात कर रहे थे ना हम लोग नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो नॉर्मेटिव क्या कहता है? अपना ओपिनियन देता है, अपना ओपिनियन, हाँ सजेशन देता है। तो मैंने सजेशन दे दिया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जैसी बातें कर ली, बट अपने को बात करनी थी यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो सिंपल सी बात है, जब रिसोर्स स्कार्सिटी है तो सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स मैं अपने तरीके से देखा तो फर्क यही पे जजमेंटल फर्क जो आ गया। तो ऑलवेज हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को देख के बात करनी होगी। स्कार्सिटी है, रिसोर्स स्कार्सिटी है तो वांट्स का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। तो आप लोगों का करेक्ट था, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन से। ऑब्वियसली स्कार्सिटी है, मतलब रिलेटिव बात कर रहे हैं ना, रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं ना स्कार्सिटी। तो सिंपल सी बात है, अगर स्कार्सिटी है तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा? अपने सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स पे पड़ेगा।